ये कहानी वाकई खौफनाक और डरावनी है। नए साल की रात थी। सब अपने अपने गांव में जश्न मना रहे थे। आकाश और उसके चार दोस्त पिकनिक मनाने जंगल में गए। जंगल के बीचों बीच एक खंडहरनुमा घर था। उजाड़, डरावना और बिल्कुल सुनसान। आकाश और उसके दोस्तों को भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। दिन भर मस्ती करने के बाद जब रात गहर आई तो उनके दिमाग में एक शरारत सूझी। आकाश, एक दोस्त बोला, अगर तुम इस खंडहर के अंदर अकेले जाओगे और खिड़की से कुछ दिखाओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। आकाश हंस पड़ा। भूत? सच में? उसने मजाक उड़ाते हुए शर्त मान ली। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। खुप अंधेरे में आकाश बिना झिझक खंडहर के अंदर चला गया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, माहौल अजीब लगने लगा। सन्नाटा, ठंड और एक अजीब सा सिहरन। उसकी नजर दीवार पर पड़ी। खून। वह बुदबुदाया। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। मत आओ, वरना पछताओगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने खिड़की की ओर देखा। वहां एक परछाई थी, लंबे खुले बाल, झुकी हुई गर्दन, और वह उसे घूर रही थी। ये क्या है? आकाश के मुंह से आवाज निकली, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकी, परछाई गायब हो गई। टक, टक, टक। पीछे से आवाज आई। आकाश का कलेजा मुंह को आ गया। डरते डरते उसने मुड़कर देखा। वह सामने थी, एक भयानक औरत, लाल आंखें, झुलसा हुआ चेहरा और नुकीले हाथ। आह! आकाश चीख पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। बाहर खड़े दोस्तों ने आकाश की चीख सुनी। आकाश, क्या हुआ? वे भागकर खंडहर के दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? जल्दी भागो! सब चिल्लाए। गांव वालों को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आकाश जमीन पर पड़ा बेहोश। होश में आने के बाद वह बुरी तरह कांप रहा था। वह वह अभी भी यहीं है। मत जाओ! वह हकलाते हुए चिल्लाया। उस रात के बाद गांव वालों ने उस खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं, जो भी उस घर के करीब गया उसने अजीब साए देखे और किसी की धीमी सी फुसाहट सुनी। आओ, अंदर आओ।